नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन भी जारी हो गया है। और जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला विषय है वह यह है कि शिक्षक पद के लिए कहीं पर भी विषयवार पद संख्या नहीं दिखाया जा रहा है। यानी यह तो समझ में आ रहा है कि किन जिलों में भर्ती होनी है, लेकिन किन किन विषयों में होनी है वह समझ में नहीं आ रहा है। और इसी को लेकर मैंने फिर से एक बार कल के राजपत्र को देखा तो एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है मेरे नज़र में आई, जिसको मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। उसके दो संशोधन के बिंदु थे कल के। उसमें पहला बिंदु तो स्पष्ट है कि वो सहायक शिक्षक के लिए है, जिसमें विषयवार सीधी भर्ती की जाएगी को विलोपित कर दिया गया है। दूसरे बिंदु को एक बार आप और ध्यान से देखिएगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि परिशिष्ट 1 के सरल क्रमांक 1 व 2 के स्थान पर। अब आप जब देखेंगे शिक्षक के लिए जो भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में तैयार किया गया है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, उसके परिशिष्ट 1 के सरल क्रमांक 1, 2 और 3 में क्रमशः सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के लिए उल्लेख है। और जो 2 नंबर का बिंदु है वह स्पेशल शिक्षक पद के लिए है। तो वहाँ पर अर्हताएँ लिखी हुई हैं। तो अब 1 और 2 बिंदु जो है उसमें क और ख करके जिक्र है, अलग अलग पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसमें पूरा क और ख को हटा दिया गया है और 2 का ही जो ख बिंदु है उसी के नीचे विषय समूह को लिखा गया है कि ये विषय रहेंगे। यानी जब सरल क्रमांक 1 हट गया, 2 हट गया, तो उसी के साथ 2 के साथ ही उसका क और ख वाला पूरा बिंदु हट गया। पूरी तरीके से उसकी जगह ये नए बिंदु आ गए जो जोड़े गए हैं कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण, ये सब आ गए। और जो विषय समूह वाला उसमें जिक्र था वो हट गया है। अब संशोधन पत्र को अगर टेक्निकली देखें तब तो पूरी तरह से हट गया है। अब व्यवहारिक रूप से देखें तो ये बहुत बड़ा विषय है कि बिना विषयवार पदों की गणना किए या जारी किए कैसे भर्ती होगी, क्योंकि जिन स्कूलों में जिस विषय के शिक्षक की ज़रूरत है आप उसको ही भेज सकते हैं। मान लीजिए आपने जितने भी पदों की भर्ती ली उसमें एक ही विषय के ज़्यादा चयनित हो गए, फिर आप कैसे करेंगे? गणित के शिक्षक की ज़रूरत है तो आप क्या किसी दूसरे विषय के लोगों को भेज देंगे वहाँ? तो ये व्यवहारिक रूप से बहुत बड़ा दिक्कत का विषय है। तो एक उम्मीद यह है कि जैसे ही विभाग के ध्यान में आएगा तो ये संशोधन पत्र निकलेगा या फिर सरकार ने कुछ नया सोचा है जिसके तहत ऐसा किया गया है। तो अब देखना होगा, हो सकता है कि आने वाले सोमवार या मंगलवार को स्थितियां स्पष्ट हों, क्योंकि जो जो समस्याएं हैं वो ऊपर तक भी पहुंचते जा रही हैं। जैसे सुबह ही मैंने बताया कि डीएलएड छूट गया है, बाद में कुछ साथियों ने बताया कि सर बीए बीएड और बीएससी बीएड जो 4-4 साल का कोर्स होता है उसका भी यहाँ पर जिक्र नहीं है। ऐसी अलग अलग चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। टीटी को लेकर, सीजी टेट और सी टेट को लेकर तो बिल्कुल परेशान ना होइए। टीटी उत्तीर्ण लिखा है, चाहे आप सीजी रहें चाहे सी टेट रहें, दोनों मान्य रहेगा। तो पिछले बार भी ऐसा रहा है, तो वो उस विषय को लेकर तो नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में यह स्पष्ट होगा। जो चीज़ मैंने बताया है उसको एक बार और ध्यान से देखिए। शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के परिशिष्ट 1 के सरल क्रमांक 1 व 2 को देखिए। क और ख बिंदु में ही सारा कुछ था। ख बिंदु के ही नीचे विषयवार समूहों के बारे में दिया हुआ था, स्नातक में कौन कौन से विषय होने चाहिए, और उसे ही विलोपित कर दिया गया है। शायद इसीलिए शिक्षक पद के लिए भी विषयवार जो संख्या होनी चाहिए थी पदों की वो नहीं दिखाई दे रही है। अब क्या संशोधन होता है विभाग द्वारा यह आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल यही नज़र आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।